बताऊं, केजरीवाल जैसा झूठा मक्कार दूसरों को बदनाम करने वाला एक भी व्यक्ति नहीं साहब। चलिए, वो खराब है इसलिए आप आए हैं। चलिए अब मैं फिर उत्तराखंड पे आता हूँ। चलिए मैं उत्तराखंड पे आता हूँ। नहीं साहब, आपने मुझे छेड़ा नहीं है, हमारा मीडिया का काम सवाल पूछना है। चौहान जी, मीडिया सवाल पूछेगी, छेड़ने का काम हमारा नहीं है, हम सवाल पूछेंगे। मेरा वीडियो साहब, हाँ वो मैं बाद में ले लूंगा, मुझे बताइए पहले एक सवाल और ले लीजिए। उत्तराखंड में आप आए हैं, यहाँ पे एक फौजी और हैं, कर्नल कोठियाल हैं जी, वो भी आम आदमी पार्टी में है। कर्नल कोठियाल के बारे में आपका क्या विचार है? आपने बहुत सही सवाल कर दिया। मैं सही करता हूं हमेशा। मजा आ गया साहब, मजा आ गया, बहुत सुंदर। मैं कहना चाहता हूँ, बीच में बताओ, दिल की आवाज निकली। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल भागुना और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय खड़ा हूं प्रेस क्लब में और मेरे पीछे एक गाड़ी है, उस गाड़ी पे लिखा हुआ है जनता ब्रिगेड पार्टी और उसमें कुछ फौजियों की फोटो भी लगी हुई है, अलग अलग स्लोगन भी लिखे हुए हैं। और ठीक उसके सामने आप देख सकते हैं कि फौजी वेशभूषा में आप देख सकते हैं कुछ फौजी भी हैं और उनके साथ एक संत भी है। और आज ये प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं और कि ये फौजी और जो संत का जो समागम बन रहा है, ये क्या समागम है? पहले बाबा जी मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। फौजी और संत का जो समागम लेके आज उत्तराखंड पहुँचे हैं, क्या मकसद है उत्तराखंड में आने का? पर्वतवाणी को बहुत बहुत अभिनंदन जी। हमारा यहाँ पहुँचने का उद्देश्य ये देश का शिखर है, ये मस्तिष्क है। यदि हमने मस्तिष्क को ठीक दिशा दे पाए, मस्तिष्क को ठीक चेतना दे पाए, तो बाकी का पूरा भारत ठीक होने वाला है। इसलिए हम इस विश्वास के साथ तीन सम्हारत जगत को, सती संत और सूर, तीन बिगारत जगत को, कपटी कायर कूर। हम लोग अपने स्वयं के चरित्र पर भरोसा रखने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें आत्मविश्वास है कि बहुत हो चुका धर्म और जात के नाम पर आडंबर, दोगलापंथी, अब तो सच्चे अर्थों में आना ही होगा। क्योंकि मंगल पांडे ने 1857 से जो फांसी के फंदे झूले हमारे क्रांतिवीरों ने, आज ये हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, ये ड्रामा है साहब, ड्रामा है। भगत सिंह, राजगुरु, इन सब बच्चों को, इन हमारे पूर्वजों को कहाँ शहीद का दर्जा मिला? अरे उत्तर प्रदेश में तो एक मायावती नाम की कोई बाबा जी उत्तर प्रदेश में नहीं जाना चाहूँगा, मैं उत्तराखंड में खड़ा हूँ, सिर्फ उत्तराखंड की ही बात करूँगा। उत्तराखंड के बारे में हम जानेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आप आए, क्या मकसद है यहाँ पे आने का? मकसद है कि हमारे पहाड़ों का पलायन रुकना चाहिए। यहाँ की नशाखोरी और जिस तरह से हमारे युवाओं को बेरोजगारी से जूझना पड़ रहा है, बूढ़े माँ बाप को पहाड़ों में छोड़ के, पहाड़ का जीवन कठिन होता है साहब, और बूढ़े माँ बाप को छोड़ के युवा पेट पालने के लिए मुंबई, गुजरात पलायन कर रहा है। सबसे पहले हम रोकेंगे पलायन को। और यहाँ का भू कानून, जो यहाँ की स्वयं यहाँ की संपदा, इतनी प्रचुर संपदा है, पूरा देश लाइफ लाइन है गंगा, भारत की लाइफ लाइन गंगा है, अमृत जल है गंगा का। आज जल प्रदूषित हो गया देश का, वायु प्रदूषित हो गई। इस तथाकथित विकास के दौर में यदि गंगा जल ही हम पिला पाए भारत को, तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मैं आऊंगा आपके पास, गंगा जल ही पिला पाए हम भारत को। अक्सर हम बातें करते हैं उत्तराखंड की, लेकिन हम उत्तराखंड से भारत पे चले जाते हैं। वीर सिंह चौहान जी आपके पास आना चाहूंगा। ये फौजी वेशभूषा आपने धारण करी है, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है? एक आम आदमी की तरह, एक आम नागरिक की तरह भी तो आप आ सकते थे। राजनीतिक दल की लॉन्चिंग एक आम आदमी की तरह भी हो सकती थी, फौजी की ड्रेस क्यों अपनानी पड़ी? देखिए साहब, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं, वहाँ पर सेना ही जो है एक अंतिम विकल्प बचता है। आज देश की राजनीति में अकाल पड़ चुका है साहब। लुच्चे लफंगे गुंडे मवाली आज देश की राजनीति में संसद में बैठे हैं, जो कि संसद एक हमारा मंदिर है जहाँ से पूरे देश को संसद में वो स्वयं नहीं आए हैं, जनता ने चुन के उन्हें भेजा है, तब वो संसद में आए हैं और उसी जनता दरबार में आप भी पहुंच रहे हैं। ये जनता बेचारी देश की बहुत भावुक है। इस जनता को जैसे मर्जी मूर्ख बना लीजिए। हम फौजी हैं साहब, हम इस देश के लिए आन बान शान के लिए, इस देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। अब उसी प्रकार से इस देश के लिए, अपने आन बान शान के लिए, इस देश के लोगों के आन बान शान के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे, लेकिन इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे साहब। ये मेरा देवभूमि, हम इसलिए उत्तराखंड में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ का बिगड़ता हुआ माहौल। यहाँ लोग आते हैं दुनिया भर की दारू, मांस, मदिरा। अरे साहब, ये तो देवों की भूमि है, यहाँ तो दानव आ चुके हैं, इन आताताई आ चुके हैं। इन आताताइयों को खदेड़ भगाने के लिए ये फौजी भगाने हैं। चलिए, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा महिपाल सिंह, दफौटी, देवभूमि उत्तराखंड। आप लोकल हैं यहाँ के? हाँ, मैं यहाँ पर लोकल तो नहीं, बागेश्वर से हूँ, यानी कि लोकल उत्तराखंड के ही है। मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, आप लोग मोदी जी के विरोध में काम कर रहे हैं क्या?
हाँ, अब तो मोदी जी का मैं बहुत ज़्यादा समर्थक रहा था, लेकिन अब नहीं हूँ मैं। अब क्यों नहीं है, क्या हुआ ऐसा? मोदी जी ने जो है, मैंने जब पुलवामा हमला हुआ था उस समय मोदी जी को एक लेटर दिया था कि जो पुलवामा हमले में जो जवान शहीद हुए थे और उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए मैं एक सैनिक जो है, जो कि पहले 1994 का छात्र नेता था और मैं एनसीसी कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर 77 यूपी बटालियन का अंडर ऑफिसर भी रहा था, तो सेना मेरे लिए सर्वोपरि थी। मेरी माँ ने यही शिक्षा दी थी और मेरा पूरा परिवार प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक के सभी युद्धों में सम्मिलित था, इसलिए मुझे सेना में जाना जरूरी था। और अब जब मोदी जी का जो दोहरा चरित्र हमने देखा कि जो है वह जो है अंग्रेजों के उसी संविधान को ढो रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ मनाने की बात आ रही है, सैनिकों के लिए जो है सम्मान दिलाने की बात आ रही है। मोदी जी ने कहाँ सम्मान दिलाया? मेरे तो पत्र का जवाब भी नहीं दिया, जबकि मैंने 55,555 की राशि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राहत कोषों को भेजी और माँ भारती संस्कृति मंच चलाया और उसमें और माँ भारती नवनिर्माण जनसंघ अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन राष्ट्र के लिए एक नवनिर्माण के लिए चीज़ की है। आपने वर्दी के बारे में पूछा, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कैप है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, असमुल्ला खान और जो है हमारे क्रांतिवीर मंगल पांडे का जो उन्होंने 1857 में शहादत दी थी, और वह इन्हीं वर्दी के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी हैं। ये क्रांतिकारी थे। इस वर्दी की मैं बात बता दूं, भाई साहब कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की ये ड्रेस है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पीआरडी के जवान पिछले लंबे समय से बैठे हुए हैं, वो भी सुभाष चंद्र बोस की ही बनाई हुई सेना थी। ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि कुछ जवान राजनीतिक दल बना रहे हैं और कुछ जवान परेड ग्राउंड के बगल में धरने पर बैठे हैं। भाई साहब आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम कौशल किशोर उपाध्याय। निश्चित रूप से आप भी, मैं तो आप लोगों को नमन करूंगा। मीडिया देश का चौथा स्तंभ होगा और जब मीडिया अपनी सी पर आ जाएगा और जो आताताई शक्तियां हैं तो निश्चित रूप से समूल नष्ट होगा। आपने देखा होगा हमारे जो दयाशंकर दास जी हैं, देश की रक्षा करने के लिए, देवभूमि की रक्षा करने के लिए कितना अच्छा उन्होंने बयान दिया है कि इस देवभूमि पर तरह तरह के प्रपंच रचने के लिए राजनीतिक दल आते हैं। आपने देखा था गौ माता के माध्यम से ही इस भारत का नाम भारत माता के नाम से लिया जाता है। जो भी पार्टियां पहले हुआ करती, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनका जो शुरुआत हुई थी बैल के जोड़ों से हुई थी, गऊ और बछड़े से हुई थी। जैसे ही उन्होंने गाय को दुत्कारा, सर्वनाश हो गया उस पार्टी का। ये पार्टियां जो आई हैं, इन्होंने देखा था गऊ माता और इस तरह की हिंदुत्व की बातें जो कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी दुत्कार रहे हैं। गऊ को राष्ट्र माता का अभी दर्जा नहीं मिला हुआ है। आप लोग मीडिया के चौथा स्तंभ में आप लोग संकल्प ले लेंगे, संत लोग संकल्प ले लेंगे। राष्ट्र के जो जनता ब्रिगेड पार्टी बनाई है, इसमें हमारे वीर सिंह चौहान जी जैसे, दफोटी जैसे और तमाम हमारे क्रांतिकारी साथी हैं। पूरा मीडिया जगत अगर ये संकल्प ले लेगा तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आताताई शक्तियां, आप बताइए इन्होंने कौन कौन से संकल्प लिए, कितने संकल्प पूरे कर रहे हैं? मानते हैं कुछ चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ तो ऐसी पतन की कर रहे हैं, चाहे मोदी सरकार हो या यहाँ की प्रदेश की सरकार हो। चलिए ठीक है, चलिए पतन की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय सैनिकों के सम्मान की बात हो रही है और सैनिक धाम भी यहाँ पे बन रहा है और हमारे जो शहीद हैं उनके घरों की मिट्टियाँ उठाई जा रही हैं। उसमें से कुछ लोग मिट्टी देने से मना भी कर रहे हैं। तो इस तरह की सब चीज़ें यहाँ हो रही हैं देवभूमि में। महाराज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, मैं आऊँगा आपके पास में एक राउंड में। संतों को संताई करनी चाहिए, आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। क्योंकि संत अगर राजनीति करेंगे तो फिर राजनीतिज्ञ लोग क्या करेंगे? आपका काम संताई करना है, राजनीति में आने का कारण क्या है? बहुत बहुत आपका प्रश्न गंभीर है। राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि ही समर्पे बिन सत्कर्मा। तो राज को नैतिकता से चलाया जाए, क्योंकि ये राजनेता नैतिकता छोड़ चुके हैं। सो संत जो सत्य को धारण करने वाले हैं, इसलिए दास का नाम है दयाशंकर सत्यनिष्ठ। सो हम आए हैं कि सत्यमेव जयते का जो हमारा उद्घोष है उसे इम्प्लीमेंट करो, या तो पट्टू पढ़ो वरना पिंजरा खाली करो। इसलिए हम आए हैं राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए, राजनीति को नेतृत्व करने के लिए। उत्तराखंड के बारे में कितनी जानकारी है आपको? ये तो कहते हैं कि प्रकृति ही पंचभूतानि ग्रहालोका सुरास्तथा दिशा कालश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। रत्नाकरा धौतपदां हिमालय क्रीटनीम ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। ये देवभूमि है, हमारी देव संस्कृति है, हम उत्तराखंड के बारे में पूरा जानते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि राजनीति करने के लिए जिस जमीन पे आप उतरते हैं, आपको पता होना चाहिए उस जमीन में क्या पैदा होता है और क्या नहीं पैदा होता। अगर आपकी वहाँ की जलवायु को आप नहीं जानते हैं, वहाँ के मौसम को आप नहीं जानते हैं, वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को आप नहीं जानते हैं, तो आप जब खेत पे कुछ नहीं उगा पाएंगे तो वोट कैसे पा पाएंगे? चलिए, आपके पास में आता हूँ, अंतिम राउंड है। आपका क्या शुभ नाम है?
मेरा नाम दीपक तिरंगा है। मैं तिरंगा जी, नाम बहुत अच्छा है आपका, तिरंगा राष्ट्रीय महासचिव। राष्ट्रीय महासचिव जी है। हाँ। मुझे एक चीज बताइए, रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, फिरोजाबाद का हूँ। और योगी जी के इलाके से हैं। जी हाँ, योगी जी के इलाके। उत्तराखंड आने की क्या सूझी? उत्तराखंड आने की ये सूझी, हमारी जो जनता ब्रिगेड पार्टी है उन्होंने ये निश्चय लिया कि सबसे पहले हम जो हमारा जो भारत का सिरमौर है उत्तराखंड, पहले हमें इसको सही करना है। कैसे आपको ये लगा कि ये गलत है? इसलिए गलत है, यहाँ मैंने जब देखा, यहाँ सर्वे किया मैंने, ये देखा यहाँ पर तो जगह जगह बेरोजगारी फैली हुई, तमाम गंदगी फैली हुई है, तमाम जब वाली बातें हुई है। और उत्तराखंड इतना खनिज पदार्थों से भरा हुआ है, यदि हम यहाँ से कोई व्यापार भी अन्य राज्यों के लिए चालू कर जाए तो यहाँ की समृद्धि कायम हो सकती है। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा, आपने जो महात्मा जी से कहा था कि महात्मा जी का जवाब महात्मा जी से ही लूंगा, आपसे नहीं लूंगा। हाँ। मेरा नाम, पहले तो मैं आपके चैनल और पूरे देशवासियों को नमन करता हूं कि हम देवभूमि इस उत्तराखंड में आए हैं। मैं रहने वाले कहाँ के? मैं हरियाणा का। आप भी हरियाणा के हैं? जी हाँ। वो उत्तर प्रदेश के हैं? जी। अच्छा। हम वो उत्तर प्रदेश के, लेकिन पूरा देश तो एक है। हम पूरे देश को एक ही बनाने के लिए आए, क्योंकि हमारे इन नेताओं ने पूरे देश को जात और बिरादरी। नेताओं पे नहीं आओ, नेता बेकार हैं, खराब हैं वो। आप अच्छे कैसे हैं ये बताइए? मैं तो खराब ही हैं, तभी तो आप आए। मैं अच्छा अपने आप को इसलिए मानता हूं कि मैंने 28 साल भारतीय सेना में सीमाओं की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया है और मैंने सच्चाई और ईमानदारी से अपने देश की सेवा की है। लेकिन जब मैं घर लौटा हूं तो मैं देख रहा हूं, जब मैं सेना में गया था तो हमारे घर में कम से कम 15 लोगों का परिवार था और अब हमारे घर में पति पत्नी और एक माता पिता के अलावा कोई नहीं है। क्यों है? क्योंकि सबको खंडित कर दिया, उनके विचारों को बदल दिया। हम भारतीय संस्कृति की उस परंपरा को फिर से दोहराना चाहते हैं और उसी के अनुरूप महाराज श्री के मार्गदर्शन में भारतीय संस्कृति को दोबारा से कायम करेंगे और उन शहीदों का जो भारत बना करके, शहीदों के सपनों का भारत बनाएंगे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत पे आगे चला, भारत पे आगे। यहाँ हम गांव संभाल नहीं पा रहे हैं। कई सांसदों ने गांव गोद लिए थे, आज तक वो गोद से नीचे उतर ही नहीं है। वीर सिंह चौहान जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। दिल्ली कैंट विधानसभा से आप हैं। दिल्ली कैंट विधानसभा में आपने दावेदारी भी करी, आम आदमी पार्टी का कई लंबे समय तक आपने दामन थामे रखा, लेकिन जब उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया तो आप बेटिकट हो गए और जैसे ये दिख रहा है वैसे चल रहा है। ऐसा क्यों है? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो मेरी जानकारी है। नंबर एक तो आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, मैंने टिकट सही क्या है? मैंने टिकट की दावेदारी नहीं करी। मैंने तो ये कहा कि मैं क्रांतिकारी हूँ। दिल्ली कैंट से तो हैं? बिल्कुल दिल्ली कैंट से हूँ। मैंने तो ये कहा कि भाई मुझे टिकट नहीं चाहिए, जिसको टिकट चाहिए वो आप चुनाव लड़े। और टिकट हमने चुनाव जितवाया है, लेकिन जिस कमांडो को जिताया, जिस नैतिकता को लेकर के केजरीवाल साहब हमारे आए थे, उसके 3 ही मुद्दे थे साहब। पहला भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो, दूसरा जन लोकपाल बिल और तीसरा पूर्ण स्वराज। वो पूर्ण स्वराज कहाँ गया, किस चिड़िया का नाम था, या भ्रष्टाचार कहाँ चला गया, या पूर्ण स्वराज किस चिड़िया का नाम था? केजरीवाल साहब से कोई पूछे, टोटली ढकोसला निकला साहब। बीजेपी और कांग्रेस से भी लोअर स्तर की राजनीति हमारे आज केजरीवाल साहब कर रहे हैं। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, नहीं केजरीवाल साहब। चलिए केजरीवाल को छोड़ देते हैं, वो दिल्ली में। आपने सवाल किया, अब आपको जवाब लेना पड़ेगा साहब। बताएं। देखिए, इस देश के अगर ये पेड़ है, इसकी अगर जड़ में बीमारी है तो जड़ में ही दवाई देनी पड़ेगी। आपके पत्तों में दवाई छिड़कते हैं। उस जड़ में आप भी तो रहे हैं, उस पेड़ की छाया में आप भी रहे। नहीं, जब छाया नहीं मिली तो आपने छोड़ दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। सर हम नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 49 दिन की सरकार बनी थी। 49 दिन के बाद दोबारा जो सरकार बनी उसमें सुबेदार चौहान हो, मुझे फांसी तोड़ देना है यहाँ पर। मैंने इनके बदलते हुए केजरीवाल साहब के रंग को देखा, जैसे सांप पलटी मारता है ये व्यक्ति वैसा पलटी मारने वाला, ऐसा गद्दार व्यक्ति मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। बात तो बताइए, कोई एक व्यक्ति इसकी जड़ में बीमारी है, पत्तों पर छिड़केगा? अरे फ्री देने से नहीं, इसकी जड़ में कितना समय लगा आपको ये जानने में कि वो खराब है? अरे साहब, हमने तो 2 महीने के अंदर देख लिया था, जीतने के बाद। जब किसी आम को खाओगे तभी आपको टेस्ट पता चलेगा। जैसे सत्ता में आए इन्होंने रंग बदली कर दिया, टोटली भ्रष्टाचार, टोटली गुंडागर्दी, वही उस प्रकार से बाकी पार्टियों जैसे। मैं उसी टाइम पलट गया था। अब मेरा इतिहास चेक कर लेना, अगर गलत निकले मुझे यही नंगा कर देना देवभूमि पर। मैं कल साहब खुद एक सैनिक, अन्ना हजारे की गोदी में बैठने वाला, एक सिपाही की, हमारे जैसे सिपाही की गोदी में बैठने वाला, बाबा जी, सिपाही की गोदी में बैठने वाला केजरीवाल मुख्यमंत्री बना सिपाही की गोदी में बैठ करके, ठीक है? और उसने अन्ना जी को धोखा दिया। दूसरा बात, हमारे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल खड़ा करने वाला केजरीवाल साहब, और उस केजरीवाल की गोदी में ये कर्नल साहब बैठ गया। मैं तो इसको सैनिक, कर्नल साहब को सैनिक। सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी थी? एक मिनट रुकिए, सर्जिकल स्ट्राइक करवाई किसने थी?
किसी ने करवाई, लेकिन करी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, कार्रवाई किसने थी? हमने किया। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मोदी जी के खिलाफ हैं, दूसरी तरफ आप इन्हें कसूरवार ठहरा रहे हैं। पहले आपको तय करना पड़ेगा आप कहां खड़े हैं। चौहान जी, आप तय करें खड़े कहां हैं, मोदी जी के खिलाफ हैं या अरविंद जी के खिलाफ हैं, कहां खड़े हैं? हम सैनिक हैं, यदि हमें कोई एक मारेगा हम 4 को मारेंगे, हम 4 को ठोकेंगे। कर्नल कोठियाल पे आते हैं, हम भटक रहे हैं। आर्मी ने सर्जिकल कर्नल कोठियाल पे आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी होती थी, मोदी साहब ने कोई नई नहीं करवाई, पहले भी होती है। कर्नल कोठियाल पे आते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, चलिए राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पे आते हैं, कर्नल कोठियाल पे आते हैं। जी, कर्नल साहब का मैं तो ये कहूंगा ये कर्नल साहब ही नहीं है, केजरीवाल हमारे केजरीवाल पे नहीं जाएंगे अब, कर्नल कोठियाल। सुन लीजिए साहब, मैं इसलिए जा रहा हूँ ना क्योंकि पीछे कन्हैया कुमार ने हमारी सेना को अरे फिर कन्हैया पे आ गए। मैं उसी बात पाता हूँ, पूरी बात सुनिए साहब। कन्हैया कुमार ने सेना को रेपिस्ट कहा और केजरीवाल ने कन्हैया कुमार का समर्थन किया, कन्हैया कुमार ने समर्थन किया। या तो कर्नल साहब ही रेपिस्ट है या तो कर्नल साहब ही रेपिस्ट है। यदि कर्नल साहब रेपिस्ट नहीं था तो कर्नल साहब को इस केजरीवाल का दामन नहीं थामना चाहिए था। कि कर्नल साहब हमारा अधिकारी है, लेकिन कर्नल साहब गलत व्यक्ति गलत नाव में बैठ चुका है। मैं ये कहाँ आना चाहिए था उन्हें? चलिए अब सुधार पे आते हैं, कहाँ आना चाहिए? अरे वो सैनिक था, वो सैनिक था क्या, अभी भी है? सैनिक है। सैनिक को अपना पर विश्वास नहीं होता क्या? वो तो मैं कहता हूँ सैनिक ही नहीं जिसको अपना पर विश्वास नहीं है। हमें अपना पर विश्वास है। मैं चैलेंज करता हूँ साहब इन सारी पार्टियों को, इन सारे नेताओं को, जो भ्रष्ट नेता हैं इनको जेल में ठोकने का काम ये फौजी भाई करेंगे साहब। हम नेता नगरी करने नहीं आए, हम देश नीति करने के लिए आए साहब। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए वीर सिंह चौहान जी हैं और फौजी हैं तो जोश आएगा, और जोश नहीं आएगा तो काहे के फौजी हैं। ये देश आज फौजियों के दम पे चल रहा है और किसानों के दम पे चल रहा है। किसान अनाज उगाता है और फौजी देश बचाता है। तो आज जो है जनता ब्रिगेड पार्टी यहाँ पहुंची है, तो लिहाजा हमने कहा हम भी थोड़ा राजनीतिक पंच मार देते हैं। तो चलिए बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।